वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया खातून ने जिन्होंने अपनी टाइम मशीन को इस्तेमाल करते हुए निकोला टेस्ला को बुला लिया है। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। कुड़ियां दी मशीन ते चुको भाजी कोई ना कोई बंदा उथों लिया के ते इत्थे बहा दिंदियां। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਕੇਸ਼ रोशन साहब, कबीले के आपस में लड़ाई होगी। यार ना करें, बाज आए हमें बात करने। अच्छा मैडम ये बताइए, आपने टाइम मशीन के जरिए निकोला टेस्ला को बुलाने की कोशिश क्यों की? और बड़ी गलती की थी कि मैंने बुला के तो शेखा ने घर सुट दिता। अच्छा तो और शेखा ने कहा तू कौन? मैं कहा बिजली मैं बनाई है। अच्छा वो कहते 3 दिन से बना के देंगे तो घरों मार जाए। अच्छा जी, आपने क्यों बुलाया इन्हें? सारी कौम नू मेरा मशकूर होना चाहिए क्योंकि बिजली भर रही है मेरे अंगे अंगे में। अगर मैं बिजली ना बनाता तो मैडम नूरजहां सारी जिंदगी गल ना कह सकती। ये कहता शेखा दे घट के मैनू लगता खुसरे वाले। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, आपने बिजली इजाद नहीं की, बनाई नहीं, आपने एसी करंट जो है ना, एसी करंट एसी बिजली, एसी करंट बनाया वो मैं कितने जी मरवाए ने अपने। वो कैसे? मैं टेस्ट करना सोना दे। हारून साहब ये लोग तो मजाक करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले जरा एजुकेट कर दें कि आखिर ये साहब कौन थे, किया गया था इन्होंने। देखिए 1850 की बात है, 19वीं सदी। 1850 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਏਡੀ ਦਿਓ ਪਰਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੈ जी ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। कर लें जी, कर ਬਈ लें। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਗਏ? जी जी मैं गया। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਾਂਡ ਮਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। जीटी रोड तक जाइए ना तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਟੁੱਟਾ ਰਸਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੱਝ ਸੜਕ ਟੱਪ ਗਈ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। क्यों? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। मैं टाइम मशीन पे ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੁਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਸਾਲਾ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ नहीं जा। ये जुगते तो नॉन स्टॉप हैं इनकी। दसो जी मैं की कीता है। 1850 में एक बच्चा पैदा हुआ। उस जमाने में लोग बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हुआ करते थे, वो तवहमात और वहम और इन चीजों पे बहुत जाते थे। एक बच्चा पैदा हुआ ऐसे हालात में कि तारीख में इतना बड़ा तूफान, तूफान जिसमें बिजलियां कड़की हों, इतनी ज्यादा नहीं आया। एन उन बिजलियों के कड़कने के दौरान एक बच्चा पैदा हुआ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। वो बच्चे ये थे। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚ ਕਾਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो इनकी वालिदा को, जो उनकी डॉक्टर थी, उन्होंने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि जितना आज तूफान है और जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ, मुझे ये लगता है कि ये बच्चा अंधेरों का बच्चा है। जिसका जवाब इसकी माँ ने ये दिया कि मुझे ये लगता है कि ये रोशनी का बच्चा है। दुनिया में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा मार्क छोड़ा है ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। वो बचपन से ही, अपनी जवानी से ही, लड़कपन से ही उनका बहुत फर्क था हम लोगों से। इन्हें बचपन से ही ऐसे ख्यालात आते थे जो आउट ऑफ द बॉक्स हों, जो शानदार हों। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन थे। इन्होंने ये सुन रखा था कि अमेरिका की सरहद पर एक ऐसी आबशार है जिसमें से 2.5 लाख क्यूबिक फीट पानी हर वक्त गिर रहा होता है। काश मैं उससे बिजली पैदा कर। अब छोटे से बच्चे को ये ख्याल आना। ये बिजली का कॉन्सेप्ट कैसे आया? बिजली का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। 1750 में बिजली तो आ चुकी थी, लेकिन उसको ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसका एक तरीका थॉमस एडिसन ने बनाया। वो था डीसी। ठीक है। वो ये था डायरेक्ट करंट। आपने यहाँ से करंट छोड़ा, करंट आगे चला गया। लेकिन होता क्या था कि यहाँ से जो आपने करंट छोड़ा उसमें एनर्जी थी, लेकिन जब तक वो दूसरे सिरे पर पहुंचता था तो तकरीबन 1 मील के बाद, यानी वो बहुत वीक हो जाती थी। तो हल्का से बल्ब बल्दा से करके अच्छा ये हाँ, ये क्या भला गाना चल रहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ अरे एटमा करने वाला बंदा बुलाया। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर टेस्ला की बहुत अच्छी थी, तो ये सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। देखें, इन्होंने ये सोचा कि जो डायरेक्ट करंट जाता है वो आगे जाके वीक हो जाता है, तो घरों के अंदर बल्ब तो जल जाता था लेकिन मशीन नहीं चलती थी। अगर हर घर में आपको पूरी बिजली देनी है तो आपको हर मोहल्ले में फिर बिजली बनाने का कोई ना कोई निजाम बनाना होगा, वहां रखना होगा। ये तो मुमकिन नहीं था। तो इन्होंने ये सोचा कि मैं
ऐसी बिजली बनाऊं कि जो उस जगह जाए और अगर इस्तेमाल ना हो तो वापस लौटे। वरना करूंगा ही बिजली वापस नहीं आती। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि बिजली जो जाए वो वापस लौट आए, और इससे फायदा ये होगा कि बार बार बिजली जाएगी और आएगी तो उसकी रवानी मुतासिर नहीं होगी, एंड तक पूरी पावर जाएगी। उससे आप मशीनें भी चला सकते हैं, उसी से आप बड़ी बड़ी जो भी चीज आप चलाना चाहें वो चला सकते हैं। एक मेजर एडवांटेज ये था कि लॉन्गर डिस्टेंसेस पे भी भेजा जा सकता था। जी, जब ये थॉमस एडिसन के पास गए तो पहले तो उनके अंदर इस आदमी के लिए रिजेंटमेंट थी। पहले तो उन्होंने वेखे बुए नहीं खोलिया, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ दरवाजा खड़का रहे अंदरों भाभी कही जा रही थॉमस घर नहीं गया। भाभी ਅਸੀਂ एडे थॉमस नहीं गए। थॉमस ਨੂੰ ਦੱਸ के कौन आया तेरे बुए थे। थॉमस एडिसन के पास जब ये गए तो उन्होंने पहले इनसे ये कहा कि अच्छा इस इंजीनियर को मैं चेक करता हूं। टेस्ला इवन दो एक बहुत ब्रिलियंट माइंड था, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेड से ड्रॉप आउट था ये। जी, ਟੈਸਲਾ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਕਟਿੰਗ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਵਾਲੀ ਕਰਾਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਟ ਹੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, जी जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ जी जी ਇਹ ਭਲਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। अच्छा जी, थॉमस एडिसन ने इनसे ये कहा कि आप मेरे एक दो इंजन्स हैं, बल्कि एक जनरेटर था उनका जो उन्होंने एक शिप पे लगाया था, वो खराब हो गया था, वो काम नहीं करता। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। उसने यही समझा कि इंजीनियर असल तो मैं हूं, ये तो मिस्त्री सा है। उसने इसको भेज दिया कि जाके जनरेटर ठीक करो, जो उससे ठीक नहीं हो रहा था। इन्होंने ठीक कर दिया। जब ऑल्टरनेटिंग करंट का आइडिया ये देते थे तो वो फौरन उसको रिजेक्ट करते थे। वो कहते ये थे कि डीसी करंट जो है वो आगे जाके वीक हो जाता है तो इंसानों के लिए सेफ है, लेकिन तुम्हारा करंट बहुत स्ट्रांग है जिससे इंसान मर जाता है। फिर इन्होंने उनकी कंपनी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। इस बात पे उसने इनसे ये कहा था कि अगर तुम ये काम कर दो $50,000 दूंगा। तो जब इन्होंने वो काम कर दिया और उसके पास गए तो उसने आगे से हंस के कहा, तुम्हें शायद अमेरिकन ह्यूमर का पता नहीं है, मजाक का पता नहीं है, ये तो मजाक होता है। देखो, इनको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, बाहर निकल आए और खुदाई में शरीक हो गए। वो खुदाई उस दौर में हुआ करती थी। थॉमस एडिसन का बनाया हुआ जो ट्रांसमिशन सिस्टम था, उसकी लाइनें बिछाने के लिए उसमें मजदूरी करने लगे, लेकिन अपने आइडिया पर डटे रहे। एक दिन उन्होंने अपने फोरमैन से बात की कि ये आइडिया मेरे पास है, पैसे नहीं। उसने इनके साथ मिलके इनके आइडिया पर काम किया और वक्त के साथ साथ तारीख ने ये साबित कर दिया कि एसी करंट जो है वो कितना शानदार है और उसकी कितनी ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले मैं जाते जाते आपको ये बता दूं, हम दोबारा भी इसको बुलाएंगे और उस बारे में बात करेंगे कि किस तरह थॉमस एडिसन ने इसकी दुश्मनी में बहुत से कुत्ते, बहुत से घोड़े, बहुत से गधे, हत्ता कि एक आदमी को भी करंट के साथ मारा। और ये भी कहा जाता है कि इंटरनेट और जो वायरलेस है वो इसी के मरहून मिन्नत है। जी हाँ, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री, तारीख का पहला आदमी था जिसने आज से 125 साल पहले इसने ये कह दिया था कि एक वक्त आएगा जब चीजें वायरलेसली ट्रांसफर होंगी। और रिमोट टेक्नोलॉजी तो डेमोन्स्ट्रेट भी कर दी थी। जी बिल्कुल, इन्होंने रिमोट के साथ एक कश्ती चलाकर दिखाई और लोग हक्के बक्के रह गए। एंड दे थॉट, उस वक्त उन्होंने समझा कोई जादू है। अच्छा हारून, 20वीं सदी की सारी तरक्की जो है, एक तरह से उसका सारा सेहरा जो है वो टेस्ला के सर पे ही जाता है। अगर ये बिजली दरियाफ्त ना करते या उसको ट्रांसमिट करने का सिस्टम ना बनाते तो जो तरक्की पिछली सदी में की है इंसान ने वो शायद ना होती। सर साडे मुल्क च कोई टेस्ला पैदा नहीं हो सकता। सलीम साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप ये गौर करें कि आपके मुल्क के जो ज़खायर है ना वो तकरीबन $20 अरब हैं। जो एप्पल का बिजनेस है ना सालाना, वो $64 अरब का है। आप ये इमेजिन करें कि अगर एक कंपनी आपके पास टेक्नोलॉजी की हो, सिर्फ एक कंपनी, तो आपका मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो सकता है। मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आपको लैपटॉप्स दे रही है, ये असल तरक्की नहीं है, ये लैपटॉप किसी और ने बनाया है। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, आप कुली ना बने कि सामान किसी और का है, आप उठा के उसके पैसे ले रहे हैं। आप ये ना करें, खुदा के वास्ते। मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप वाकई हमारे बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं तो आप टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि यहाँ पर जो लोग ऐसे बैठे हैं या बाहर भी अगर कोई ब्रेन्स गए तो उनको बुला लें, उनको पैसे दें, वो तजर्बात करें। हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी दूर हैं तरक्की से, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ स्टे करना है? आपने क्यों बुलाया इन्हें?
अरुण सर आपको पता है आजकल के दौर में एक बार इलेक्ट्रिशियन मिलना कितना मुश्किल है। भी तो मोटर ठीक करानी है, भतीजे का ब्याह करना है। अच्छा जी, हमारे साथ करीम खान मौजूद हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, जैसे आप सबने पहले इनको सुन रखा है। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।